हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैनविक विक्टोरियस। आज हम लोग एनडीए बैच के लिए डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ओके, अब जैसे कि अगर कोई क्वांटिटी है y, अगर उसका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, या उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a इज डिफाइंड बाई f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h, और इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो है f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का बदलना किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहलाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसको डिनोट करते हैं dy/dx से। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a एफ ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एकेडमिक्स वाले जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ़ f2 इज इक्वल टू 4, यानी fx की जगह यहाँ पे कोई फंक्शन है 2, f2 इज इक्वल टू 4 एंड f डैश 2, ये जो डैश है इसका मतलब है कि ये एक बार डेरिवेटिव हो चुका है। f डैश का मतलब होता है कोई फंक्शन का एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। जैसे अगर कोई एक फंक्शन है y और अगर हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो उसको बोलेंगे dy/dx, और उसका एक वर्ड बोलते हैं y डैश। तो डैश का मतलब है कि उसका एक बार हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो अगर f2 की वैल्यू 4 है, f डैश 2 की वैल्यू 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इसमें हम 2f2 को घटाएंगे और दूसरी बार 2f2 को ऐड करेंगे, यानी x f2 में माइनस 2f2 और प्लस 2f2 करेंगे, माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी आगे चल के हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x f2 माइनस 2f2 प्लस 2f2 को इधर कर दिए, इन दोनों का एक पेयर बना दिए, इन दोनों का एक पेयर बना दिए, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू कट जाएगा, और फिर यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं f डैश 2। ठीक है, तो f डैश 2 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, यानी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का एक उदाहरण है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह का एक एग्जांपल है कि अगर 5fx प्लस 3f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 2 है और y इज इक्वल टू x fx है, तो x इज इक्वल टू 1 पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी? याद रखिए y इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स है। ठीक है, यानी dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख सकते हैं 5fx प्लस 3f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 2 है। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, और जहाँ 1/x है उसको हम x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो 5fx है तो x की जगह 1/x कर दिया, यहाँ 1/x है तो उसकी जगह x कर दिया, इज इक्वल टू x की जगह 1/x कर दिया प्लस 2। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं। इन दोनों को जब हम सॉल्व करने चलते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है वो कुछ आता है 16fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3/x प्लस 4। ठीक है, यानी कि सॉल्व करने पे फिर f डैश एक्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दिए। 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 3/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/x² होगा, चूँकि माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 होगा, इसलिए हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन हम कैसे किए। 1/x को लिख सकते हैं x टू द पावर -1। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n -1। यहाँ पे n की जगह वैल्यू क्या है? -1, तो -1 x टू द पावर n की जगह -1 है, -1 -1
यानी कि -1 x⁻², यानी -1/x²। अब ये -1/x² है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस बना दिया प्लस 3/x²। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 16f' की वैल्यू इतनी हो गई। अब y = x(f(x) है, तो इसका dy/dx क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, f(x) की वैल्यू दी हुई है, x इंटू f'(x) अभी हम निकाले, इसकी वैल्यू पुट करके x = 1 रखेंगे, तो पूरे dy/dx की वैल्यू 7/8 आएगी। यहाँ पे जो चीज़ लगी है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे कोई दो फंक्शन है, मान लीजिए एक x है और एक f(x) है, तो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड, तो f(x) का f'(x) प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, यानी x f'(x) प्लस f(x), यही यहाँ पे लिखा है x इंटू f'(x) प्लस f(x). ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, हम इसको देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला है। अब एल्जेब्राइक फंक्शन है, जैसे ddx ऑफ x⁻n का फार्मूला होता है nx⁻n-1। ठीक है, जैसे अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि अगर ddx हमको x⁻2 का निकालना है, 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये n के फॉर्म का है, x⁻n के फॉर्म का है, तो फार्मूला क्या होगा n x⁻n-1, यानी n की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2x⁻2-1 यानी 2x⁻1 यानी कि 2। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से ddx ddx ऑफ √x होता है 1/2√x। इसी तरह से ddx ऑफ 1/x⁻n हो जाएगा -n/x⁻n+1। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के डिफरेंशिएशन फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ddx ऑफ sin x होता है cos x, ddx ऑफ cos x हो गया -sin x, ddx ऑफ tan x हो गया sec² x, ddx ऑफ sec x हो गया sec x इंटू tan x, ddx ऑफ cosec x हो गया माइनस cosec x इंटू cot x, ddx ऑफ cot x हो गया माइनस cosec² x। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन है, जैसे कि ddx ऑफ sin hx इज इक्वल टू cos hx, ddx ऑफ cos hx इज इक्वल टू sin hx, tan hx का होता है sec h² x, cot का माइनस हो जाएगा माइनस cosec h² x, sin h इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 + x²। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करिए। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू भी होती है π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। इसी तरीके से sin इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है sin इनवर्स x √1 - y² प्लस माइनस y इंटू √1 - x²। इसी तरीके से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू होती है cos इनवर्स xy माइनस प्लस √1 - x² इंटू 1 - y²। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से क्रम में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ वहाँ प्लस। ठीक है, नाउ 2 साइन इनवर्स x क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x⁻1 - x²। 2 कॉस इनवर्स x लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x² - 1। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। अब जहाँ tan इनवर्स का यूज़ tan इनवर्स के फॉर्म में होगा आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, जहाँ साइन के फॉर्म में होगा ये लिखेंगे, जहाँ कॉस के फॉर्म में होगा ये लिखेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ - 1 1 - 2 sin² θ और sin² θ माइनस cos² θ। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ यूज़ होते हैं। इसी तरह से 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 3x - 4x³। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होगा cos इनवर्स 4x³ - 3x। इसी तरह से 3 tan इनवर्स x का होगा tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसको शो करिए। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, या इसी को पाई माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू 1/x लॉग ए। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/x√x² -1। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो -1/x√x² -1। टेन इनवर्स एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1/1 + x², और कॉट इनवर्स एक्स का करेंगे तो -1/1 + x² फार्मूला होगा। जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किस डिफरेंशिएशन का फार्मूला कहाँ यूज़ करेंगे ये हम आपको यूज़ करना सिखाएंगे। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। डिफरेंशिएशन में अगर √a² - x² है तो उसकी जगह आपको x की जगह या तो a sin थीटा रखना है या तो x की जगह a cos थीटा रखना है। ये सब्स्टिट्यूशन हम आपको आगे सॉल्व करवाएंगे। अगर कहीं आप डिफरेंशिएशन में √x² + a² देखें तो x की जगह पे a tan थीटा रखें या तो a cot थीटा रखें। अगर √x² - a² के फॉर्म का है तो x इज इक्वल टू a sec थीटा रखें या a cosec थीटा रखें। देखिए ये दोनों अलग है, ये √a² - x² है, ये √x² - a² है। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएशन में कहीं √a - x/a + x देखें तो x की जगह पे a cos 2 थीटा रखें। आने वाली वीडियोस में हम और अलग अलग तरीके के फॉर्मूले आपके लिए लेके आएंगे और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन आपको बारी बारी से सॉल्व करवाएंगे। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए हैं ये सभी फॉर्मूले कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके बाद चेन रूल के बाद प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इसके बाद आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, ये सारी चीज़ें हम आपको बारी बारी से ज़रूर करवाएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए डिफरेंशिएशन में इतना ही। आने वाले समय में आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एनडीए में और बोर्ड्स में पूछे गए डिफरेंशिएशन के सारे सवाल, उसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें रोल्स लैग्रांजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्व करवाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नमस्कार।